हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों के ऐसे छात्र जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं। उनके परीक्षा का शेड्यूल जीवाजी विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है। आपकी यह जो परीक्षा होगी ओपन बुक प्रणाली से कराई जाएगी। तो आज की क्लास में बताएंगे कि आपकी ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा किस प्रकार से कराई जाती है, उसमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी हैं, क्या आवश्यक उसकी जानकारी है। ये सब चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल। तो जैसा कि आपको मालूम है, जीवाजी विश्वविद्यालय ने आपका परीक्षा का जो शेड्यूल है, ओपन बुक परीक्षा का कार्यक्रम है, वह जारी कर दिया है। आपका जो परीक्षा होगी है बीए की अगर बात करें तो बीए की 12 जुलाई से चालू कर दी जाएगी, बीएससी की 10 जुलाई, बीकॉम 13 जुलाई से परीक्षा आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो शेड्यूल है पूरा उन्होंने जारी किया है। साथ ही साथ ये बताया है कि आपका जो अगली कक्षा में प्रमोशन का आधार होगा वह ओपन बुक परीक्षा ही होगी। उसके आधार पर ही, उसकी मार्किंग के आधार पर ही आपको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। अगर आप इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। मतलब कि सीसी जैसा लास्ट ईयर हुआ था कि सीसी के आधार पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का प्रमोशन हुआ था, इस वर्ष सीसी के आधार पर प्रमोशन नहीं किया जाएगा। आपको अपनी कॉपी घर पर लिखकर महाविद्यालय में सबमिट करनी होगी। उसके आधार पर ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा और आपको प्रमोट किया जाएगा। तो ओपन बुक प्रणाली जो होती है उसमें क्या होता है, तो आपके महाविद्यालय के द्वारा आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको समय समय पर पूरी जानकारी, पूरे निर्देश परीक्षा संबंधी दिए जाएंगे। इसके अलावा उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको आपके परीक्षा का पेपर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जीवाजी की ऑफिशियल वेबसाइट jivaji.edu, इससे आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि आपने परीक्षा में जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उसी विषय का आप पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ही डिसाइड करना है कि आपने कौन सा पेपर लिया है और कौन सी कॉपी लिखकर आप सबमिट कर रहे हैं। इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। अगर आप गलत पेपर सबमिट करते हैं तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो जो आपने पेपर ले रखा है, अपना परीक्षा फॉर्म ओपन कीजिए, अपना एडमिट कार्ड ओपन कीजिए, उस पर आपको साफ साफ आपके विषय दिखाई देंगे और उसी विषय का पेपर आपको सॉल्व करना है। फिर पेपर को आपको सॉल्व करने का 4 दिन का समय दिया जाएगा। उस 4 दिन में आप पेपर घर पर इत्मीनान से लिखिए, किसी भी माध्यम से लिखिए, या तो आप नेट का यूज़ कीजिए या किसी बुक का रेफरेंस लीजिए, लेकिन आपको कॉपी अपने हैंड राइटिंग में ही लिखनी है। हैंड रिटन आपकी कॉपी होनी चाहिए, कंप्यूटराइज टाइप्ड कॉपी नहीं चलेगी। क्लियर। फिर इसके बाद में एक निर्धारित तिथि दी गई है, डेट दिया गया है, जिस डेट पर आपको लाकर आपको अपने कॉलेज में जिसमें आपका एडमिशन है, या फिर जिस कॉलेज में, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो जिस कॉलेज में आपने अपना फॉर्म फिल किया है उस कॉलेज में ले जा करके आपको अपना परीक्षा की जो कॉपी होगी वो सबमिट करनी होगी। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि आपको संग्रहण केंद्र, कुछ कलेक्शन सेंटर बनाए गए थे, आप कहीं भी कॉपी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं है। आपको अपने कॉलेज में ही कॉपी सबमिट करनी होगी। क्लियर। तो अब ये बात हुई आपकी ओपन बुक प्रणाली होती क्या है। इसमें कॉपी आपको किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। आपको अपनी कॉपी की व्यवस्था खुद से करनी होगी। या तो आप घर पर कॉपी बना सकते हैं, या फिर लॉकडाउन ओपन हो चुका है, मार्केट में कॉपियाँ अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी कॉपी ले सकते हैं। आपकी जो परीक्षा की कॉपी होगी वह 16 पेज की होगी। आगे पीछे मिलाकर 16 पेज होते हैं, तो आपको टोटल 16 पेज की कॉपी बनानी है एक विषय की। इसके अलावा जो आपका फाउंडेशन का पेपर होगा, फाउंडेशन में 3 पार्ट होते हैं। फाउंडेशन फर्स्ट आपका हिंदी भाषा, फाउंडेशन सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज, और फाउंडेशन थर्ड उद्यमिता, तो इंटरप्रेन्योरशिप। तो उसके लिए आपको 16 पेज की कॉपी बनानी होगी। आगे पीछे आप काउंट करेंगे, टोटल 16 पेज की कॉपी बनेगी। इसके अलावा आपके जो पेपर चलते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड। अगर आप कॉमर्स के हैं तो अकाउंट फर्स्ट, अकाउंट सेकंड, मैनेजमेंट फर्स्ट, मैनेजमेंट सेकंड। तो प्रत्येक फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की एक ही कॉपी बनानी है। फिजिक्स की केवल एक कॉपी बनेगी, उसी में आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी सब सॉल्व करना होगा। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स के हैं तो अकाउंट की अगर कॉपी बना रहे हैं तो अकाउंट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको एक ही कॉपी में, यानी 16 पेज की एक कॉपी बनाएंगे, उसी में आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपको अलग अलग कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि आपकी 3 कॉपी फाउंडेशन की होगी, फाउंडेशन फर्स्ट, फाउंडेशन सेकंड और फाउंडेशन थर्ड। इसके अलावा आपकी 3 कॉपी होगी आपके मेन विषय की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आपका विषय है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री अगर आपका विषय है, तो जो भी विषय आपके मेन सब्जेक्ट हैं उसकी 3 कॉपी और 3 कॉपी आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट की। तो कुल मिलाकर आपको 6 कॉपी महाविद्यालय में अपने
सबमिट करनी है। आई बात समझ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके पूरे शेड्यूल की। तो आपको जो शेड्यूल है, अगर हम बात करें बीए फर्स्ट ईयर का, तो रेगुलर, प्राइवेट, एक्स अथवा पूरक सभी के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपका आधार पाठ्यक्रम पहला पेपर होगा हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का, हिंदी लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यूज़ का। सेकंड पेपर आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, और थर्ड पेपर होगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास का। इन तीनों कॉपियों को आपको अलग अलग, तीनों पार्ट को आपको अलग अलग कॉपी में लिखना है। फाउंडेशन फर्स्ट अलग कॉपी में, फाउंडेशन सेकंड अलग कॉपी में, फाउंडेशन थर्ड अलग कॉपी में। फिर इसके बाद में आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, या फिर आप हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें, अंग्रेजी साहित्य की बात करें, समाजशास्त्र, आपका भूगोल, राजनीति शास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, इतिहास, इसके अलावा जो भी आपके पेपर हैं आपने ले रखे हैं, इसके लिए आपको 16 पेज की कॉपी यूज़ करनी है। तो आपका जो बीए के जो छात्र हैं उनका पेपर वेबसाइट पर, जीवा जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 12 जुलाई 2021 को अपलोड कर दिया जाएगा। आप पेपर को 13 जुलाई 2021 से डाउनलोड कर सकते हैं, और 13 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक आपको कॉपी घर पर लिखनी है। इसके बाद 17 और 19 इन 2 डेट पर आपको कॉपी लाकर महाविद्यालय में सबमिट करनी है। क्लियर। इसके अलावा इसके पहले और इसके बाद आपकी कॉपी सबमिट नहीं की जाएगी, ध्यान रखेंगे। 17 और 19 तारीख को आपको बीए प्रथम वर्ष के छात्रों को कॉपी लाकर सबमिट करनी है कॉलेज में। फिर हम बात करें अगर बीएससी प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, तो आपका पहला पेपर होगा आधार पाठ्यक्रम फर्स्ट का, हिंदी भाषा नैतिक मूल्य का। दूसरा पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, और तीसरा पेपर होगा उद्यमिता विकास का। इन तीनों पेपर को आपको अलग अलग कॉपी में लिखना है। इसके बाद रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणिकी, सांख्यिकी, भूगोल, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी आपका पेपर है, आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है, उसके लिए आपको 16 पेज की 3 कॉपी बनानी है, जिसमें आप अपने मेन सब्जेक्ट को लिखेंगे। ध्यान रखेंगे केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी, तीनों पार्ट को आपको एक ही कॉपी में करना है। मैथमेटिक्स के 3 पार्ट होते हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, तीनों को एक ही कॉपी में करना होगा। इसके लिए आपका जो पेपर है पोर्टल पर 10 जुलाई 2021 को अपलोड कर दिया जाएगा, और 11 जुलाई को आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कॉलेज के द्वारा भी आपको पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो 11 जुलाई से 14 जुलाई, यानी 11, 12, 13 और 14, इन 4 डेट पर आपको कॉपी घर पर लिखनी है। इनको आंसर सॉल्व करने हैं जो पेपर आएगा, और 15 और 16 जुलाई 2021 इन 2 डेट पर आपको कॉपी लाकर कॉलेज में सबमिट कर देना है। क्लियर। कॉपी सबमिट करने के लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा, या तो 15 तारीख को आप सबमिट कर दी, या फिर 16 तारीख को। इन 2 डेट के अलावा आपकी कॉपी सबमिट नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा, डेट का विशेष ध्यान रखिएगा। सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक आपकी कॉपी सबमिट कराई जाएगी कॉलेज के माध्यम से। फिर अगर हम बात करें बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, तो बीकॉम का जो पहला पेपर होगा वह आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा, फिर आधार पाठ्यक्रम द्वितीय अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज, और फाउंडेशन कोर्स थर्ड आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उद्यमिता विकास। इन तीनों कॉपी को आपको अलग अलग बनानी है। फिर इसके बाद आपका आता है लेखांकन समूह या लेखा समूह, वित्तीय लेखांकन प्रथम और व्यावसायिक गणित द्वितीय, ये दोनों पार्ट के लिए आपको एक कॉपी बनानी है। प्रबंध समूह प्रथम और प्रबंध समूह द्वितीय, इन दोनों पार्ट के लिए आपको एक कॉपी बनानी है। और इकोनॉमिक्स फर्स्ट और इकोनॉमिक्स सेकंड, इन दोनों पार्ट के लिए एक कॉपी बनानी है। अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट और कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट सेकंड, इन दोनों पार्ट के लिए आपको एक कॉपी बनानी है। तो कुल मिला के 3 कॉपी आपके फाउंडेशन कोर्स की हो गई और 3 कॉपी आपके मेन सब्जेक्ट की हो गई। प्रत्येक कॉपी में दोनों पार्ट आपको सॉल्व करने होंगे। बीकॉम का जो पेपर है जीवा जी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर 13 जुलाई 2021 को अपलोड कर दिया जाएगा। 14 जुलाई 2021 को आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। 14, 15, 16, 17 इन 4 डेट पर आप सॉल्व करेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे, कॉपी पर लिखेंगे। फिर इसके बाद 20 और 22 2 डेट पर आपको कॉपी कॉलेज में लाकर सबमिट करनी है, सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक। ये आपका पूरा शेड्यूल है बीए, बीएससी, बीकॉम का। अगर बात करें बीएससी होम साइंस का, तो आपके लिए फाउंडेशन फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज, फाउंडेशन सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज, फाउंडेशन थर्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फिर इसके बाद में आपको प्रथम समूह जो है आधारीय पोषण और वस्त्र एवं परिधान का परिचय, ये दोनों पार्ट को एक कॉपी में 16 पेज की कॉपी होगी। फिर द्वितीय पेपर जो है आपका, उसके लिए दोनों पार्ट के लिए एक कॉपी 16 पेज की, और तृतीय समूह के लिए एक कॉपी 16 पेज की।
तो कुल मिला के 3 कॉपी आपके मेन सब्जेक्ट के लिए होगी। आपका जो पेपर है वह 13 जुलाई 2021 को अपलोड कर दिया जाएगा। 14, 15, 16, 17 इन 4 डेट पर आपको कॉपी लिखना है और 20 और 22 जुलाई 2021 इन 2 डेट पर आपको कॉपी लाकर अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। तो ये तो थी जानकारी आपकी कॉपी बनाने की, कॉपी में लिखने की और कॉपी को जमा करने की। अब आपको कॉपी में कुछ विशेष चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको कॉपी में क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी बता दें आपको। कि पहली चीज़, आपकी जो कॉपी होगी वह छोटे साइज़ के पेपर नहीं यूज़ करना है आपको। आपकी जो कॉपी होगी वह A4 साइज़ के पेपर ही यूज़ करना है। आपको कॉपी बड़ी साइज़ के पेज ही यूज़ करने हैं। छोटे पेज की साइज़ की जो कॉपी होगी वह वैलिड नहीं होगी। फिर आपका जो नोटिफिकेशन है, आप उसमें फ्रंट पेज दे रखा है। अगर आप कॉपी मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें फ्रंट पेज लगा हुआ आएगा। अगर आप खुद से बना रहे हैं, आप कॉपी अगर मार्केट से परचेज नहीं कर सकते तो आप घर पर ही स्टेपल करके पेजेस को बना सकते हैं। पर ध्यान रखेंगे प्रत्येक कॉपी के फ्रंट पेज पे आपको जो फॉर्मेट जीवाजी विश्वविद्यालय ने दे रखा है फ्रंट पेज का, वो लगाना अनिवार्य है। क्लियर। फिर इसके बाद में है प्रत्येक विषय के लिए आपको एक ही आंसर शीट बनानी है। ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अलावा आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसमें प्रत्येक केमिस्ट्री के लिए एक ही कॉपी बनेगी, फिजिक्स के लिए एक कॉपी बनेगी। उसी में आपके जितने भी पार्ट होते हैं सभी को सॉल्व करना है। क्लियर। फिर आपको कॉपी किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। आपको कॉपी की व्यवस्था खुद से करनी है। या तो आप घर पे बना सकते हैं अपने रजिस्टर A4 साइज़ के रजिस्टर के पेजेस निकाल कर, या फिर आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। आपका जो आंसर होगा, एक क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 250 250 शब्दों में आप लिखेंगे। 250 वर्ड से ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। क्लियर। मतलब अगर सीधा बोलें तो आपकी जो आंसर की अधिकतम सीमा होगी, आप एक आंसर को मैक्सिमम 3 पेजेस यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको मटेरियल मिल गया देख के लिखने के लिए तो आपने क्या किया, पूरी कॉपी एक क्वेश्चन से ही भर दिया और आपने कॉपी को खूब मोटी कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक आंसर के लिए मैक्सिमम 3 पेजेस ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। फिर अगर आप अपनी कॉपी खुद जाकर कॉलेज में सबमिट नहीं कर सकते, तो आप अगर मान ली कहीं दूर है, अपने जहाँ पर आपका कॉलेज है उस ज़िले में से दूर हैं आप, तो अपनी कॉपी डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। बाई पोस्ट भी आप अपनी कॉपी भेज सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो डेट आपकी कॉपी सबमिट करने की है तब तक आपकी कॉपी कॉलेज में पहुँच जानी चाहिए। फिर आपकी जो कॉपी है वह अपनी खुद की हैंड रिटन होनी चाहिए, कंप्यूटराइज्ड या फिर टाइप्ड कॉपी नहीं चलेगी। आंसर लिखने के लिए आप ब्लैक या ब्लू या दोनों, ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कलर आप यूज़ नहीं करेंगे। मार्कर का यूज़ नहीं करेंगे, स्केच पेन का नहीं यूज़ करेंगे, ठीक ना। प्रवेश पत्र प्रत्येक कॉपी पर आपको लगवाना अनिवार्य है। आपकी जो कॉपी सबमिट करेंगे फाउंडेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेन सब्जेक्ट की जो कॉपी होगी, प्रत्येक कॉपी के ऊपर आपको अपने एडमिट कार्ड की जेरॉक्स कॉपी हर कॉपी पर लगाना होगा। ठीक। कॉलेज में जब आप कॉपी सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ से एक आपकी रिसिप्ट भी दी जाएगी, एक पावती दी जाएगी जो आपका प्रूफ होगी कि आपने कॉपी किस डेट पर कहाँ पर सबमिट की है। क्लियर। अगर कभी आपका रिजल्ट विदल्ट होता है या किसी कारण से एब्सेंट किया जाता है तो आपको वो पावती शो करनी होगी। तो पावती को आप संभाल कर रखेंगे, रिसिप्ट को आपको संभाल कर रखना होगा। ठीक। और ध्यान रखेंगे कॉपी आपको अपने कॉलेज में ही सबमिट करना है, किसी और कॉलेज में सबमिट ना करें। जिसमें आपका एडमिशन है उसी कॉलेज में जाकर खुद से कॉपी सबमिट करें, क्योंकि अगर किसी दूसरे कॉलेज में कॉपी सबमिट कर देते हैं आप तो उसमें कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होगी। आपकी कॉपी वहीं पर रद्द कर दी जाएगी और आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे आप अपनी कॉपी का जो फ्रंट पेज आप लगाएंगे, जो जीवाजी विश्वविद्यालय ने फॉर्मेट दे रखा है, उसमें ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक एंट्री साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। खासकर रोल नंबर और आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका विषय का नाम, ये 3 चीज़ें आप अच्छे साफ अक्षरों में लिखेंगे, उसमें काट पीट ना करें। क्योंकि अगर रोल नंबर आपका मिसमैच होता है तो आपको एब्सेंट किया जा सकता है ना। तो कुल मिला के ये पूरी जानकारी थी आपकी ओपन बुक परीक्षा को लेकर फर्स्ट ईयर BA BSc BCom की। इसके अलावा कोई और अपडेट होगी तो अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक चैनल साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक चैनल साथ बने रहिए। थैंक यू।